हेलो न्यूज वर्ल्ड के इस अंक में आपका स्वागत है। लॉकडाउन में ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में आने के बावजूद भी नूंह जिले के किसान और सब्जी व्यापारी इन दिनों परेशान हैं। 15 मई से तावड़ू शहर की सब्जी मंडी के व्यापारी हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने एक मीटिंग भी की। देखिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की ये विस्तृत रिपोर्ट कि कैसे और क्यों किसानों को पीटा गया, क्यों व्यापारियों में इस बात का विरोध है। देखिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की ये रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हर संभव कोशिश की है कि हमारी सब्जी मंडी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो प्रशासन ने हमारे पर लागू कर रखे हैं कानून, उन पे हम बिल्कुल आमादा हैं और हम सहमत हैं। लेकिन हमारी एक हांडी में दो पेट करे जा रहे हैं हमारे साथ। हमारे ही भाई को तो क्वारंटाइन कर दिया 28 दिन के लिए। और उन्हीं सब्जी मंडी के प्रधान बाबूलाल शर्मा का कहना है कि कुछ लोग बाहर से सब्जियां लाकर और यहाँ बेच रहे हैं और टैक्स की चोरी कर रहे हैं। उनको क्वारंटाइन आप भी सुनिए क्या कहते हैं वो। यहाँ अवैध तरीके से रेहड़ियां भी लगा रहे हैं, जिसका हमें बहुत दुख है। यहाँ पे प्रधान जी कितने आड़तियों को लाइसेंस और कितने रेहड़ी वालों को लाइसेंस दिए गए हैं? यहाँ पर हमारे यहाँ पर 15 पहले बने, 30 बाद में बने, 5 अप्लाई कर रखे हैं। टोटल आड़ती कितने हैं इसमें? आड़ती हमारे 9 है। 9 आड़ती और बाकी 11 आड़ती हैं। 11 आड़ती हो गए। और रेहड़ी हमारी 30 और 15, 45 और 5 की अप्लाई कर रखी है। ये 45 और 50 के बीच में। क्या बाहर जो ये अपने रेहड़ी वाले जो जिनको कि अपना लाइसेंस मिला हुआ है, वो लोग सब्जी जो बेच रहे हैं, उनको भी कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है प्रशासन से? उनमें से कुछ को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि प्रशासन वाले बोलते हैं कि तुम्हारा तो लाइसेंस खत्म, तुम बताओ अंदर डेट। जबकि हाँ, डेट उसमें बोल रहे हैं ये डेट है, जबकि सेक्रेटरी साहब ने बोला था भाई यही चलेगी, जब जब लॉकडाउन बढ़ेगा यही चलती रहेंगी। किसान तो जितने जिस आड़ती पे हैं, जिस किसान पे हैं, अब वो किसान नहीं आ रहे हैं। वो किस वजह से नहीं आ रहे हैं? वो किसान इसलिए नहीं आ रहे कि उनकी बाहर महंगी बिक्री है अवैध तरीके से, और पिटाई भी हो रही है किसानों की। अब आप लोगों की कुल मांग क्या है? हमारी ये मांग है अवैध तरीके से जो माल आ रहे हैं बंद होने चाहिए, जो उसके परिवार के लोग हैं वो भी क्वारंटाइन होने चाहिए, और बिल्कुल इस पर लगाम लगनी चाहिए, और हमें हमारे आदमियों के ऊपर पुलिस हाथ ना उठाए। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। जब तक हमारी ये मांगें नहीं मानी जाएंगी, जब तक हम 15 तारीख से अनिश्चित। इसी विषय पर एक अन्य व्यापारी टेकचंद ने क्या कहा वो भी सुनिए आप। तो इसलिए जो है हमने ये अपनी दुकानें खोली हुई है पूरा रिस्क लेकर के, और यहाँ प्रशासन की हिदायतों के हिसाब से हमने पूरे जिम्मेवारी के साथ अपना काम जो है कर रहे हैं। यहाँ हर तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम तरह के जो भी बचाव हो सकता है वो हम पूरा संभल के काम कर रहे हैं। कोई ज़्यादा मतलब भीड़ नहीं इकट्ठे होने देते। मुख्य मांग क्या है इसमें एक तो ये है कि इतना सब कुछ करते हुए भी और फिर किसानों को जिनको हमने अपनी तरफ से जो प्रशासन की हिदायतों के मुताबिक पास बना के दे रखे हैं, और उन पे लाठियां बरसाई जाती हैं। लाठियां तो कईयों को मारी, लेकिन एक समय सिंह नाम का व्यक्ति जो सदस्य है वो अपने आड़ू बेचने के लिए आया था, वो आज तक भी चारपाई पे इतना बुरी तरह से मारा। और एक दुकानदार साहुन नाम का, साहुन हाजी साहुन, वो यहाँ पेमेंट करने के लिए आया था मंडी की, अलग अलग आड़तियों की वो पेमेंट हर दुकान में जाके कर रहा था। इतने में ही पुलिस आ गई। उसने 2 नग जो है उसने सब्जी के खरीदे भी थे कि भैया मैं अपने, हमें पता नहीं वो अपने लिए ले गया या बेचने को, उन्हें भाई मैं घर के लिए ले रहा हूँ सोसिंग की आड़त से। और उसको यहाँ उमेश जी की दुकान से लेकर हमारी दुकान तक वहाँ काफ़ी फासला है, वहाँ बहुत बुरी तरह से उस पर लाठियाँ बरसाई। और अब एक तो यह है कि इस वजह से भय के मारे अब कई दिनों से मंडी में ना तो जमींदार लेकर के आ रहे हैं सौदा, मतलब जो 20% सौदा आ रहा है अब 20-25%, और ना ही खरीदार आ रहे हैं, सबको डर है। तो और दूसरा यह है कि कुछ लोग चारों तरफ जो ये आपूर्ति हो रही है, हम यहाँ लाइसेंसदार हैं, हम मार्केट फीस सरकार की भरते हैं, पूरे रूल रेगुलेशन का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हुए अपना काम कर रहे हैं। और चारों तरफ हमारे इलाके में अनेक ठिकाने बने हुए हैं, जहाँ चाहे वो आज़ादपुर से आ रही हो, चाहे महाराष्ट्र से आ रही हो, जहाँ ये महामारी से बुरी तरह से त्रस्त हैं लोग, और वहाँ से बंद भी किया हुआ है, वो अपने अपने तरीके से कैसे लाते हैं, मार्केट फीस की चोरी कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला। और वो मंडी में भी उस वजह से भी मंडी में ग्राहक आने बंद हुए हैं। और उनके ऊपर, जबकि मौके पर हमारे प्रधान जी हैं पंडित बाबूलाल जी उर्फ लाला, इनने सेक्रेटरी को बुलाया मौके पे और वहाँ दिखाया भी। मतलब ये सारी चीज़ शासन प्रशासन की जानकारी में है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई उनके ऊपर कोई लगाम नहीं लग रही है। और मंडी, अब ये बीमारी फैलेगी उन लोगों के कारण से और बदनाम होती है मंडी। इसके साथ साथ हमारा एक आड़ती भाई है मदान ट्रेडिंग कंपनी, ये जोगिंदर, तो उनका कंडक्टर ड्राइवर वो जैसे ही आज़ादपुर सब्जी मंडी में है, ये पता चला कि वहाँ कुछ केस मिले हैं, तो उन्होंने जो है वहाँ
पिछले महीने हफ्ते पहले जो है वो बंद कर दिया। जैसे हमने ऐलान किया कि भाई कोई महाराष्ट्र का, गुजरात का या दिल्ली का सामान नहीं बेचेगा, ये हमने अपने लेवल पर, प्रशासन के लेवल पर नहीं, हमने ऐलान कर दिया कोई नहीं बेचेगा, और उसी टाइम बंद भी कर दिया। बंद करने के बाद में 1 तारीख को उसके कंडक्टर, ड्राइवर वगैरह और 5 लोगों की मतलब जाँच हुई थी, उसमें एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो जिस परिवार से वो है, उनके परिवार के लोग पूरी तरह से बाहर से फल वगैरह ला करके और बेच रहे हैं, साथ साथ रेडी एक एक की लगी हुई है, जैसे अभी पंडित जी ने बताई थी थोड़ी देर पहले हमारे प्रधान जी ने। और वहाँ सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को भी बुलाया था। उनने जांच तो पता नहीं पूरी उनकी सभी की हुई है नहीं हुई है, कराई तो है उन्होंने, लेकिन विषय यह है कि उन पर कोई रोक नहीं, वो क्वारंटीन भी नहीं किए गए, जबकि ये 28 दिन के लिए दुकान बंद कर दी। ठीक है, हम उससे भी असहमति ना जता रहे, कोई बात ना, जो नियमानुसार और जो प्रशासन को ठीक लगे करे, लेकिन न्याय होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ हमारे मेन जो है कि अब हमने ये तमाम समस्याएं जो हैं, इनको देखते हुए हमारी आज सब्जी मंडी की मीटिंग हुई, उसमें हमने ये निर्णय लिया है कि जब प्रशासन की सारी चीज़ें जानकारी में है, तो फिर इसके बावजूद आज तक मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने निर्णय लिया है कि हम 15 तारीख से दो दिन बीच में हैं, 13-14 मंडी खुलेगी, 15 तारीख से अनिश्चित काल के लिए बंद करेंगे। जब तक हम नहीं खोलेंगे, जब तक प्रशासन हमारी समस्याओं को सुन करके और उन पर संज्ञान नहीं लेगा, उनका समाधान नहीं करेगा, तब तक हमारी मंडी नहीं खुलेगी। ये हमारा निर्णय है, सभी की सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है। आपने टेकचंद जी, आपने या क्या प्रशासन को पहले कोई ऐसी शिकायत दी है या कोई बात हुई? हाँ, ये जो हमारे प्रधान जी हैं, हाँ, बार बार लाई जाती रही हैं उनके प्रशासन के संज्ञान में, और जैसा जहाँ तक वो उनकी शरीफ वगैरह की और ये बाकी और लोग कर रहे हैं उसके बारे में बार बार, और सेक्रेटरी को मौके पे बुला के दिखाया है। और वहाँ जैसा आप बता रहे हैं कि वहाँ सेक्रेटरी ने मतलब उन पर SHO को फ़ोन किया, सदर को भी, सिटी को भी। सिटी के SHO ने तो कहा कि भाई ये हमारे क्षेत्र में नहीं है, सिटी से बाहर है। फिर सदर पे किया तो उनका जैसे सेक्रेटरी ने जो बताया बाबूलाल जी को, सेक्रेटरी के मुताबिक उन्होंने कहा कि भाई SHO बोल रहा है कि भाई हम रेड डाल के आए हैं और अब हम सो रहे हैं, मतलब वहाँ मौके पे कोई नहीं पहुँचा। हेलो न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज़ वर्ल्ड। At Sanglo, intensive coaching for NDA, NTSC, IIT and NEET is laying strong foundation for us. Guidance and counseling expertise at Sanglo is shaping my career. It is a great school to be with. Experiential learning at Sanglo energizes me. At Sanglo, we speak English like the English. I study artificial intelligence at Sanglo. I am future ready. At Sanglo, NCC is helping me in building my career in defense. At Sanglo, life skills empower me to achieve success. I love sport and Sanglo is the best place for me. Sanglo is truly international with its world-class teaching methodology and exposure. Looking towards successful education, join us at Sanglo. We all love Sanglo. देखते रहिए हेलो न्यूज़ वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की।